दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है ना, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। वो हर प्रॉब्लम को एक अलग प्रिज्म से, एक अलग लेंस से देखते हैं। और उसी लेंस से देखते हुए इन्होंने इजराइल के गाजा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के लिए जो प्रॉब्लम था, गाजा में क्या हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। गाजा ना तो इजराइल का होगा, ना पैलेस्टीन का होगा, गाजा होगा यूएसए का। जी हाँ दोस्तों, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कहा है। आप देख सकते हैं, दुनिया शॉक में है। क्या दी गार्डियन, क्या भारत में भी अगर आप देखें तो कई पत्रिकाएं सब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान तो सबको मतलब हिला दिया। इट्स शॉकिंग। उन्होंने कह दिया है गाजा स्ट्रिप हम ऑक्यूपाई करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बाई फोर्स करेंगे। लेकिन ये जो बढ़िया प्रॉपर्टी है, रिवियरा ऑफ द मिडल ईस्ट, जो प्राइम सी फेसिंग प्रॉपर्टी है, इसको हम इस प्रकार से, उनके शब्द हैं, शिट होल में छोड़ नहीं सकते। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? 45 सेकंड का वीडियो है, जरा आप खुद देख लीजिए। A beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire. दोस्तों, इन्होंने कह दिया कि देखो भाई, जो आईमैक आने वाला है उसमें मुझे भी एक शेयर ऑफ पाई चाहिए, और अमेरिका आएगा, स्टेबिलिटी देगा, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, अनलिमिटेड जॉब्स बनेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ दुनिया भर के लोग आके रहेंगे, लेकिन एक शर्त है, वहां पे रहने वाले जो फिलिस्तीनी हैं उनको देश छोड़ना पड़ेगा। देश छोड़ के अड़ोस पड़ोस में काइंड हार्टेड देश हैं जो उनके कॉज के लिए सिंपैथाइज करते हैं, वो लोग उनको ले लें। दोस्तों, तंज में उन्होंने ये कहा है। क्या एग्जैक्टली डिटेल में, आइए जरा दिखाते हैं आपको यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, चर्चा तो बहुत पहले से हो रही थी कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो नेतन्याहू मान गए सीज फायर के लिए गाजा में। तो शायद उस वक्त ट्रंप ने एक आश्वासन दे दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, सीज फायर साइन कर लो, और उधर वो होना था, और इधर ट्रंप ने कह दिया ये प्लेस तो हेल होल है। और इस प्रकार की बातें करते हुए उन्होंने कहा कि परमानेंटली यहां के लोगों को हटा देंगे, अमेरिकन टेरिटरी या अमेरिकन परमानेंट प्रेजेंस यहां पर बना रहेगा। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को, आज जब साथ में मीटिंग हुई, एक्चुअली नेतन्याहू यूएस गए हुए थे, वहां पे ट्रंप ने एड्रेस किया रिपोर्टर्स को, जिसमें उन्होंने कह दिया कि गाजा स्ट्रिप में रहने वाले पैलेस्टीनियंस को नेबरिंग कंट्रीज भेज दिया जाए और इस प्राइम प्रॉपर्टी को रीडेवलप किया जाए। अब आखिरकार ट्रंप है भी तो रियल्टर, रियल एस्टेट के ही बिजनेस में रहे हैं, तो उनके दामाद जैरेड कुशनर ने तभी कहा था ये बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है, इसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप का दिल पसीज गया, वो वेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया यहां पे वर्ल्ड पीपल आके रहेंगे। जरा सुनिए गाजा के लिए क्या कहा। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि देखिए, हम एक लॉन्ग टर्म यूएस ओनरशिप ऑफ दैट लैंड फोर्सी कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि फोर्स भेजे, स्टेबिलिटी किए, फिर दे दिए, या कुछ सालों के लिए लैंड रखा, डेवलप किया और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। ना ना ना, वो सब कुछ नहीं है। कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं। अमेरिका आ रहा है लॉन्ग टर्म यूएस ओनरशिप के लिए। अब यूएस ओनरशिप अगर ऐसे ऑन दी फेस बोल के हो रहा है तो समझ लीजिए वो हमेशा के लिए ही होगा। अदरवाइज बिना बोले वो अफगानिस्तान में, इराक में तो कभी नहीं बोले शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कुछ बात ही नहीं हुई। यहां तो बोल के आ रहे हैं, मतलब क्लियर है अमेरिका यहां पे रहने वाला है। और इन्होंने कहा ये तब होगा जब सारे फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाए। कैसे निकाला जाएगा अभी नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि यूएस तो आ रहा है। ऑन व्हाट अथॉरिटी? क्या वो यूएस वो लैंड ले सकता है? कौन सा यूएन का रूल है? क्या कोई इंटरनेशनल रूल है? वो सब कुछ नहीं। क्या वहां से लोगों को निकाला जाए? क्या ये कोई रूल के द्वारा है? कुछ नहीं। उन सब पे कोई चर्चा नहीं, बस बोल दिया बाई फोर्स और बाई एनीथिंग वी विल कम। उन्होंने कहा हम आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं, उनको हटा देंगे, अन्य वेपन्स हैं उस साइट पे, सबको हटा देंगे, कई बिल्डिंग्स हैं ऐसे टूटे फूटे, इनको लेवल कर देंगे, और इसके बाद
एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंजन वहां क्रिएट होगा जिससे अनलिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स, हाउसिंग वगैरह होगी। शायद ये यहाँ पे आईमैक की बात कर रहे हैं। खैर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन देखते हैं और क्या कहा है। सब ने बोला पैलेस्टीनियंस का क्या होगा जो गाजा में रहते हैं इजराइल में, तो इसके बारे में उन्होंने कहा 18 लाख पैलेस्टीनियंस हैं, उनको नेबरिंग कंट्रीज में भेज दिया जाएगा जिनके ह्यूमैनिटेरियन हार्ट्स हैं, ग्रेट वेल्थ है, वो क्यों ना ले लें उन 18 लाख फिलिस्तीनियों को। दोस्तों तंज में कहा ह्यूमैनिटेरियन हार्ट्स, ग्रेट वेल्थ। उन्होंने कहा कि देखिए इससे पहले भी दरअसल क्या हुआ था दोस्तों, एक बात हुई थी कि जब क्लीन आउट गाजा वाला मोड में ट्रंप आए थे, जिसमें अगर आप देखें तो जब ये बात हुई थी कि फिलिस्तीनियों को गाजा से निकाला जाए तो जॉर्डन, इजिप्ट, अरब स्टेट सब ने कह दिया था हम तो फिलिस्तीनी को नहीं लेने वाले। क्या हुआ था, जॉर्डन ने एक बार फिलिस्तीनियों को लिया था, भारी संख्या में लिया था, फिर वो फिलिस्तीनी जॉर्डन के राजा के खिलाफ ही विद्रोह करवा रहे थे तो उनको वहां से हटाया गया। फिर वो कहां चले गए, वहां से वो अगर आप देखें तो लेबनान चले गए। लेबनान गए तो वहां पे सिविल वॉर हो गया उनके बाद आने के बाद। तो इसके बाद इजिप्ट में भी वैसे ही अगर आप देखें तो ऊंचे ऊंचे दीवार है, मल्टीपल वॉल्स बने हुए कि कहीं से भी फिलिस्तीनी ना आ जाएं। तो वो स्टेट्स तो साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम तो नहीं लेने वाले। तो ट्रंप का कहना है इन सब में थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया जाए, 18 लाख ही तो हैं, है ना, थोड़ा 3 लाख तुम, 3 लाख तुम, 3 लाख तुम, सबको बांट देंगे, हर जगह फिलिस्तीनी चले जाएंगे। लेकिन सवाल यहां पे उठ रहा है, इस प्रकार से यदि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का तो ये तो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। इतना ही नहीं, ये तो अगर आप देखें तो अरब वर्ल्ड छोड़िए, यूएस के जो अलाइज हैं जिनका दिल अगर आप देखें तो पसीजता रहा है हमेशा से गाजा इशू के लिए, फिलिस्तीनी इशू के लिए, उनका क्या होगा, वो तो स्ट्रिक्टली अपोज्ड है इस प्रकार से फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्योंकि कहीं भी अगर आप देखिए यदि किसी को जबरदस्ती उसके घर से हटाया जा रहा है तो इसको तो एथनिक क्लिंजिंग भी कहा जाता है। तो इस आइडिया से इसको मिलाया जाएगा। तो क्या यूएस एथनिक क्लिंजिंग को सपोर्ट करने वाला है, क्या वो करने वाला है? तो यहां पे दोस्तों कई सवाल उठने वाले हैं। खैर जो भी है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इन सब के बाद यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी की बात कर लें। एंड ऑफ द डे आए तो डोनाल्ड ट्रंप यहां प्रॉपर्टी के लिए ही कह रहे हैं। इन्होंने खुद कहा गाजा तो रिवियरा ऑफ द मिडल ईस्ट बनेगा। रिवियरा मतलब दोस्तों कोस्टल प्रॉपर्टी होता है ना, जो सी फेसिंग प्रॉपर्टी होता है उन इलाकों में जहां क्लाइमेट बड़ा बढ़िया होता है, जैसे यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। तो यहाँ पे इसको कहा कि ये तो रिवियरा ऑफ द मिडल ईस्ट बनेगा। उनके दामाद ने, जैरेड कुशनर ने तभी कहा था कि ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, इसको हम बर्बाद नहीं कर सकते, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है, बहुत वैल्यूएबल है। तो ट्रंप ने कहा इस प्रॉपर्टी के इस वैल्यू को देखते हुए फिलिस्तीनियों को हटाया जाए, यहां पे दुनिया भर के अमीर लोग आके बसना शुरू करें। ट्रंप ने कहा अगर पैलेस्टीनियंस को गाजा से हटाया जाएगा तो क्या ये बता रहा है कि अमेरिका 2 स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है। 2 स्टेट पॉलिसी है कि इजराइल और पैलेस्टीन 2 अलग अलग देश बन के रहें। जो इलाका है उसमें 2 देश बनाए थे, वही 2 देश बन के रहें। तो ये 2 स्टेट में यकीन करते हैं, इंडिया भी इसी में यकीन करता है, जो हमारी ऑफिशियल पॉलिसी रही है। हम भी कहते हैं 2 स्टेट पॉलिसी वी फॉलो, जिसमें इजराइल भी एक देश है, पैलेस्टीन भी एक देश है, दोनों को जीने का अधिकार है। कमाल की बात क्या है, पैलेस्टीन नहीं कहता कि हम इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, इजराइल भी अगर आप देखें तो भी कहता है फिर हम भी पैलेस्टीन के एग्जिस्टेंस को नहीं मानने वाले। तो यूएस की जो लॉन्ग स्टेटेड पॉलिसी रही है 2 स्टेट पॉलिसी की, तो यहां पे पूछा गया रिपोर्टर्स के द्वारा क्या ट्रंप उसके खिलाफ हैं, क्योंकि आप तो गाजा को हटा दे रहे हैं वहां के लोगों को। ट्रंप ने कहा, जैसे ये सवाल सुन के इग्नोर करते उन्होंने कहा मैं नहीं जानता 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट या नो स्टेट, मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि जो गाजा के लोग हैं उनको जीवन में एक मौका दिया जाए जीने के लिए। उनको आज तक जीवन में लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिला। कारण है गाजा स्ट्रिप तो हेल होल है, वहां के लोग जो वहां रहते हैं वो हॉरिबल है और वो घूम घूम के बार बार इसी हेल होल में आते हैं। इसलिए ये हेल होल उनके लिए बंद कर देंगे, वो कहीं और चले जाएं, वहां पे अच्छा खासा जीवन जी लें। अब दोस्तों इसको आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक बात तो तय है, यूएस गाजा आने वाला है। और ट्रंप ने यही कहा, मैंने जितने भी लोगों से पूछा सब ने कहा वी लव दिस आइडिया कि यूएस एक लैंड ओन करे मिडल ईस्ट में। इससे पूरे के पूरे मिडल ईस्ट जिसको वो कहते हैं, हम जिसे वेस्ट एशिया कहते हैं, वहां पे एक स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा ट्रंप ने कहा। अमेरिकन प्रेजेंस वहां पे आ जाएगा तो एसेंशियली इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए उसको एक गारंटर मिल गया। जो यूएस इतना दूर से ऑपरेट कर रहा था उसको एक गारंटर मिल रहा है। साथ ही साथ
यहाँ पे अगर आप देखें तो आईमैक में भी यूएस प्रेजेंस अब आने वाला है। ट्रंप ने यूएस ट्रूप्स को कहीं से भी रूल आउट नहीं किया कि बाई फोर्स गाजा वो आएंगे। उन्होंने कह दिया एज फार एज गाजा इज कंसर्न्ड जो जरूरत है हम वो करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट हर चीज को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, गाजा के लिए उनका फ्यूचर बड़ा अलग है और मैं जानता हूं ये इतिहास बदलने वाले हैं। नेतन्याहू बड़े खुश हैं। एंड ऑफ द डे इजरायली स्टेट के गारंटर यूएस रहा है और गारंटर ठीक उस जगह पे आ जाए जहां पे सारी समस्या हो रही थी। दोस्तों कुछ ऐसा अगर आप देखें तो नेतन्याहू ने तो मानो जैसे जो उनके स्टेटेड गोल था वो अचीव करते हुए दिख रहे हैं। नेतन्याहू ने कह दिया ट्रंप इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड जो इजराइल के पास आज तक रहा है व्हाइट हाउस में और उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। ट्रंप ने कह दिया कि देखिए अभी तो गाजा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अगले महीने वेस्ट बैंक का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन वहां पे दोस्तों सी फेसिंग प्रॉपर्टी है नहीं, शायद रिवर फेसिंग है बट रिवर में भी उतना जान नहीं है, तो शायद ट्रंप को उतना मजा ना आए, तो शायद उसका कुछ फिर भी ऐसा इंतजाम होगा जो शायद वहां के लोगों को पसंद आए। पर यहां पे दोस्तों जानना होगा, देखिए क्या ये प्लान पहले से था? क्योंकि एक बात तो तय है, अगर आप देखें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, तब भी बात खटक रही थी कि ये पूरा का पूरा कॉरिडोर ऐसे जा रहा है, इसमें यूएस का क्या रोल है? यूएस का तो इसमें कोई रोल दिख नहीं रहा था, एक्सेप्ट द फैक्ट वो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और उसके पास ये सामान बन के वहां से जाना था, वो रूट को इस्तेमाल करना था और उसके अलाइड ग्रुपिंग्स का ये रूट था। उसके सिवा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूएस का लिमिटेड था। लेकिन अब अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो क्या ये पहले से प्लान्ड था? यू नेवर नो, क्योंकि एंड ऑफ द डे अब यूएस भी डायरेक्टली गाजा स्ट्रिप जो है उसी इलाके से, हाइफा पोर्ट उसी के थोड़ा ऊपर है, अगर आप देखें तो बस वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो क्या, और बार बार ट्रंप भी कह रहे हैं जॉब्स की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें अनलिमिटेड जॉब्स मिलेगा, तो क्या ये पहले से कुछ प्लान्ड था? यू नेवर नो, यू नेवर नो। पर जो भी है अब यूएस का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर में। लेकिन सवाल उठता है क्या अरब वर्ल्ड इस सजेशन को कैसे लेगा? सऊदी गवर्नमेंट ने तो पहले ही कह दिया था कि देखिए अगर पैलेस्टीनियंस को उनके जमीन से हटाया जाएगा तो हम तो ऐसे में कभी भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखने वाले। बट सऊदी तो सऊदी है, आप भी जानते हैं, अगर दबाव ज्यादा पड़ा तो एमबीएस उस तरफ भी जा सकते हैं कुछ। वैसे भी आपको मालूम है आईमैक हुआ था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसमें भी सऊदी और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध ना हो लेकिन दोनों मिलकर काम तो कर ही रहे थे। वैसे यहाँ पे देखें हमास को लेकर अगर आप देखें तो हमास ने भी कंडेम किया है जो ट्रंप का कॉल है पैलेस्टीनियंस के लिए कि वो गाजा को छोड़ दें। पैलेस्टीनियन इन्वॉय का कहना है कि देखिए ये तो एक प्रकार का फोर्स मूवमेंट है, इसको दुनिया भर के लीडर्स इसके खिलाफ आवाज उठाएं, गाजा के जो डिजायर है वहां के लोगों की वहीं रहें, उसको फॉलो किया जाए। पर जो भी है ट्रंप ने यहाँ पे सबको हिला दिया है पूर्ण रूप से और अब इंडिया भी कहीं ना कहीं इजराइल वाले मामले में, पैलेस्टीन वाले मामले में हमें भी अपना स्टैंड रिकैलिब्रेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। लास्ट यूएन में अगर आप देखें तो हमने इजराइल के खिलाफ पैलेस्टीन के सपोर्ट में वोट किया था, तो अब कहीं ना कहीं ये इशू जिस तरफ जा रहा है हम भी रिकैलिब्रेट कर देंगे। हमारा भी बड़ा फ्लूइड पॉलिसी रहा है इजराइल पैलेस्टीन में, जब इजराइल को सच में जरूरत है तब हम इजराइल के साथ खड़े रहें, जब लगता है कि इजराइल अपना संभाल लेगा तो हम सपोर्ट उस प्रकार से नहीं करते। तो बड़ी फ्लूइड पॉलिसी, एक अंडरस्टैंडिंग रही है दोनों देशों में, तो कहीं ना कहीं हम भी रिकैलिब्रेट जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 7 फरवरी से, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, 11,999 रुपए में आपके लिए हम बैच लेकर के आए हैं, इसका फायदा उठाए दोस्तों। कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं, मॉक्स मिल रहे हैं, थ्योरी क्लासेस, करंट अफेयर्स क्लासेस, सब कुछ मिल रहा है। मेरे ही करंट अफेयर्स की बैचेस आपको मिलेंगे, निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10। इसके सिवा कई बैचेस हैं हमारे 2026 के लिए जो भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, इसका फायदा उठाएं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स, मेन, सबकी को होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होने वाली है। बाकी अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 9 फरवरी को, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, इसका हिस्सा आप अवश्य बने।